हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत में दहलीज पूजा कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत हर साल मार्गशीर्ष के महीने में आते हैं और ये कभी 4 व्रत पड़ते हैं और किसी साल 5 व्रत पड़ते हैं। तो पिछले साल ये 5 व्रत थे, अब की बार हमें 4 व्रत मिल रहे हैं पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पूजा जो होती है दहलीज पूजा या तो सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को होती है प्रदोष काल में। तो आप चाहे तो इसे सुबह सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 से 4:30 के बीच में, या फिर शाम को 4:30 बजे के बाद आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। पहले दहलीज पूजा होती है, फिर माता की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की। तो ये महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत जो है ना, पहला व्रत जो है 21 नवंबर का है। तो मतलब आज ही है पहला व्रत। अगर आपने ये पूजा नहीं की है आज, तो आप चाहें तो बीच के जो 2 व्रत हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो खाली पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप व्रत नहीं करते फिर भी आपको करना पड़े। आप बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये पहला व्रत नहीं कर पाए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो फिर आप अगला गुरुवार जो आएगा उस पे भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे सावन के व्रत होते हैं ना, 4 पड़ते हैं, कभी 5 पड़ते हैं, ऐसे ही ये मार्गशीर्ष के महीने के महागुरुवार के व्रत भी जो है ना 5 या 4 पड़ते हैं। तो ऐसे ही होते हैं सेम। ये माता लक्ष्मी के व्रत होते हैं, वो भगवान शिव के लिए होते हैं व्रत। ठीक है, तो इसमें माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसमें भगवान शिव की कृपा बरसती है। बस फर्क इतना है कि ये माता लक्ष्मी के हैं। माता लक्ष्मी की जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, जो है ना हमेशा पैसों की घर में दिक्कत रहती है, और उनको ये व्रत जरूर करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले जो है ना गेरू से इसको लीप लिया है जमीन को। मतलब कि दहलीज जो है ना, हमारे घर की जो चौखट होती है उसको हम गेरू से लीप लेंगे। हमें ये सफाई जो है ना 1 दिन पहले ही कर लेनी है, क्योंकि गुरुवार को ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो 1 दिन पहले बुधवार को ही हमें शाम के समय साफ सफाई कर लेनी, और अच्छे से अपने मुख्य द्वार वगैरह को 1 दिन पहले ही आप धोया धाई कर लें, गुरुवार को ना करें। तो यहाँ पे हमने चौखट पे अपनी मुख्य द्वार की चौखट जो होती है ना, वहाँ पे हमें करनी है पूजा। तो यहाँ पे हमने गेरू से लीप लिया था। उसके बाद देखिए, जो चावल का आटा होता है ना, उसको पीस लें आप बिल्कुल बारीक। उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं या चंदन मिला सकते हैं, उसको पीला कलर कर ले, मतलब, या फिर आप वाइट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप कलर मिलाएं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैंने जो ना हल्दी मिला ली थी। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी इसमें मिला ली थी। उसके बाद मैंने माता रानी के हाथों की मदद से जो है ना चरण बनाए हैं। मैंने सांचे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा। अगर आप सांचे का इस्तेमाल करते हैं तो माता रानी के चरण आप जो है ना रंगोली वगैरह से भी बना सकते हैं सांचे से। तो यहाँ पे मैंने हाथ से बना लिए हैं। ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं, देखिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस तरीके से आटे के चावल से माता रानी के पैर बना लिए हैं चरण, और यहाँ पे मैंने उंगलियाँ भी बना ली हैं रोली से। तो यहाँ पे पहले मैंने गीली रोली लगाई थी, उसके बाद सूखी वाली लगा दी है, ताकि अच्छे से उंगलियाँ दिखाई दे माता रानी की। तो ये पूजा जो हम करते हैं ना, ये माता रानी के पूजा से पहले माता रानी के लिए दहलीज पे माता रानी के आगमन के लिए पूजा करते हैं। जो ताकि मान्यता है कि जैसे अगर दहलीज पे दिया जल रहा होता है या माता रानी के चरण बने होते हैं, तो माता रानी जान जाती है कि इसमें मेरा भक्त रहता है और जो है ना वो मेरी स्वागत की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए माता रानी सीधी चली आती हैं घर के अंदर। इसीलिए जो है ना दहलीज पूजा की जाती है। ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने समय से की जाती है, लेकिन अब जो है ना कोई करता नहीं है। बस इतना है, किसी को पता होता है तो वो कर लेते हैं, जिनको नहीं पता होता वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ना माता रानी के चरण बनाने के बाद चावल की पोटली रखनी है, या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। उसके ऊपर कलश रखना है। कलश के ऊपर हमको स्वास्तिक बनाना है। कलश के ऊपर हमें कंठ पे मूली बांधनी है। कलश के अंदर हमें 1 सिक्का और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी रोली डालनी है, और उसके ऊपर हमें 1 चावल से भरा बर्तन रख देना है। प्लेट वगैरह छोटी सी ले लें, आप भर दें। उसके बाद हमें इसके ऊपर दीपक जला लेना है। तो इस तरीके से हमें दहलीज पूजन करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें भोग प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस इस तरीके से दीपक जला देना है कलश भर के, और माता रानी के चरण बना देने हैं। ये माता रानी के आगमन के लिए है। और इसके बाद हल्दी और रोली से हम माता रानी के चरण को जो है ना पूज लेंगे, और फूल आदि वगैरह चढ़ा देंगे। और दोनों साइड जो चौखट है ना हमारी, उसके दोनों साइड 1-1 दीपक जला देंगे। चाहे तो आप इन दीपक को जला सकते हैं, वरना रहने दीजिए, क्योंकि हमने 1 दीपक कलश के ऊपर पहले ही जला रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों साइड 1-1 दीपक रख दिया है। आप जब दीपक रखें दोनों साइड दहलीज पे अपनी 1-1, तो उनके नीचे थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन जरूर दें। ऐसे ही खाली दीपक ना रखें। ठीक है, इस पूजा के बाद फिर हम करते हैं अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी की पूजा। तो पूजा विधि की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये दहलीज पूजा इसी तरीके से होती है। यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से पूज दूंगी, इसके बाद अक्षत चढ़ा दूंगी और हाथ जोड़ के फिर अंदर चले जाएंगे हम।
और फिर माता रानी की पूजा की तैयारी करेंगे। तो देखिए इस पूजा को आप चाहें तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर आप आज नहीं कर पाए हैं तो अगला गुरुवार जब आएगा तो आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि महीने में 4 व्रत पड़ रहे हैं इस बार, और किसी साल ये 5 पड़ते हैं, अब की बार ये 4 पड़ रहे हैं। तो पहला व्रत तो देखिए आज का है तो निकल चुका है, बाकी के बचे 3 व्रत, तो आप चाहें तो उनमें से 2 व्रत कर सकते हैं, नहीं तो बिना व्रत के भी इस पूजन को कर सकते हैं। आप पहले इस तरीके से दहलीज पूजा कीजिए, उसके बाद घर में अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं नॉर्मल दहलीज पूजा करने के बाद, या फिर अच्छे से विधिवत आप जो है ना माता रानी की पूजा कर सकते हैं अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी। और फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद जब आपके अंदर की पूजा हो जाए और दीपक वगैरह जब आपका शांत हो जाए ये वाला, उसके बाद आप इस कलश को जो है ना उठा सकते हैं। ठीक है, तो हर गुरुवार को आपको इसी तरीके से पूजा करनी है अगर आप करना चाहते हैं तो। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, माता लक्ष्मी की कृपा घर में कम है, तो उनको ये व्रत पूजा जरूर करनी चाहिए। जो है ना मार्गशीर्ष के महीने में जो महालक्ष्मी के गुरुवार के व्रत होते हैं उन्हें जरूर करनी चाहिए। तो दहलीज पूजा तो इसी तरीके से होती है। अगर पूजा विधि की वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।